सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 जादुई सिक्का पढ़ेंगे। ये एक मौखिक पाठन है, इसीलिए इसको हम लोग ज़ोर ज़ोर से सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे, उसमें आज का डेट डालेंगे और कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी एक राजा की है। उनके दरबार में एक महात्मा जी पधारते हैं। वो जादुई सिक्के के बारे में बता के राजा को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, परंतु तेनालीरामन एक व्यक्ति, इसका नाम आप लोग किसी कहानी में सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे, वो किस प्रकार से सिक्के की सच्चाई को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में ये कहानी है। इस कहानी को पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। चलिए आइए कहानी पढ़ते हैं। सब अपनी उंगली किताब में रखेंगे और ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। दरबार में एक महात्मा जी पधारे। महात्मा जी ने राजा को एक सिक्का दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने मंत्र के प्रभाव से आपके लिए ये सिक्का बनाया है। इसे आप अपनी खाली तिजोरी में रख दे तो आपकी तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी। राजा ने उनसे कहा, ऐसी बात है तो ये जादुई सिक्का मुझे जल्दी से दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, महाराज, आपको इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होगी। दरबार में तेनालीरामन भी बैठे थे। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महात्मन, ऐसी बात है तो पहले इसका चमत्कार अभी इसी दरबार में दिखा दीजिए। महात्मा जी ने तपाक से कहा, नहीं, ये सिक्का अपना चमत्कार रात में ही दिखलाता है। तब तेनालीरामन ने उनसे अतिथि बनकर रात भर के लिए राजमहल में रुकने का अनुरोध किया। महात्मा जी क्या करते, उन्हें तेनालीरामन की बात माननी पड़ी। महात्मा जी को अतिथि गृह में ठहराया गया और जादुई सिक्के को खाली तिजोरी में रखा गया। रात बीत जाने पर जब तिजोरी खोलकर देखी तो वह खाली ही पड़ी थी। केवल वही सिक्का उनमें रखा हुआ था। राजा ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह महात्मा जी को अतिथि गृह से बुलाकर ले आए। सेवक गया और उसने लौटकर बताया कि महात्मा जी सुबह होने से पहले ही टहलने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। राजा समझ गए कि महात्मा जी 9-2-11 हो चुके हैं। उन्होंने तेनालीरामन की पीठ थपथपाई, साथ में उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। तो ये कहानी समाप्त हुई। आप लोग इसको फिर से घर में पढ़ेंगे और कल मैं इस पाठ का कठिन शब्द आप लोगों को लिखवाऊंगी। धन्यवाद।